दिस इज सना सुल्तान और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण आई नेक्स्ट। सबसे पहले बरेली में आपका स्वागत है और आप बरेली आई हैं तो बरेली में आपका लव कैसा रहा? पहले तो बहुत शुक्रिया और बहुत आला दर्जे का अनुभव रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर आई और मैंने देखे मेरे होर्डिंग्स लगे हैं, मुझे मुसलसल डीएम्स आ रहे हैं लोगों के कि मैम हम आपसे मिलने की बहुत ज़्यादा मुंतज़र हैं। तो यार बहुत एक्साइटेड हूँ और सिमरन ने भी मुझे कल पूरा बरेली घुमाया। तो हम मार्केट गए, थोड़ी सी झुमका शॉपिंग की, कपड़ों की शॉपिंग, जूते शॉपिंग, मोमोज, पानी पूरी, तो बड़ा मज़ा आया। आई थिंक बहुत ही खूबसूरत शहर है और मेरा दिल लग गया है यहाँ पर। अच्छा, मैं जानना चाहेंगे कि जैसे अभी आप शुरू में इन्फ्लुएंसर, संगीत, बॉलीवुड और कई मूवी में आपने काम किया है, तो थोड़ा सा अनुभव कैसा रहा? अब हाल ही में तो मेरा रियलिटी शो का एक्सपीरियंस था बिग बॉस का जो मैंने किया और वो बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है उस जर्नी से। और उसके अलावा बस यही है कि मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट ना आपको अपग्रेड करना चाहिए। जैसे कि पहले मैं इवेंट्स करती थी, फिर उसके बाद मैं न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर फीचर हुई, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर इंडिया की। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फीमेल्स टू बी फीचर्ड देयर। फिर उसके बाद मैंने म्यूज़िक वीडियोस किए, फिर मैंने बिग बॉस किया, मैं खुद की आवाज़ में गाना गा रही हूँ, फिर मेरा खुद का कॉस्मेटिक ब्रांड आ रहा है आला गर्ल के नाम से। तो माशाल्लाह मेरी मुसलसल चीज़ें चल रही है। तो ये जर्नी है लाइफ की और मुझे लगता है कि आपको अपग्रेड करते रहना चाहिए क्योंकि एज एन आर्टिस्ट अगर आप अपग्रेड नहीं होंगे तो आपका क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जैसे आप बात करें मैम, आपकी सफलता के पीछे सबसे बड़ी चुनौती कोई रही हो और उसे आपने कैसे पार किया? सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि क्या बोलेंगे लोग, क्योंकि जिस माशरे से मैं आती हूँ, जिस सोसाइटी से मैं आती हूँ, वहाँ पे ऑर्थोडॉक्स लोग थे, रिलेटिव्स और ये सारी चीज़ें। लेकिन जो मेरे अम्मी अब्बा है वो बहुत सपोर्टिव रहे, जो मेरा बड़ा भाई है बहुत सपोर्टिव रहा है। तो मुझे लगता है कि इट्स एक्चुअली एंड द मैन हुज इन माई लाइफ वाजिद जी। आई थिंक जब आपके आसपास प्रोग्रेसिव लोग होते हैं और आपको कहते हैं कि सना तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चीज़ें आसान हो जाती है। बट चुनौती वही रिलेटिव्स की तरफ से थोड़ी सी ज़्यादा थी कि ये मत करो, वो मत करो। और उसके अलावा जिससे कि आप देख सकते हो कि मेरी ज़ुबान उर्दू है, तो कई मरतबे ये लड़की फ़ेक है या काफ़ी चीज़ें ऐसे सुनने में मिली मुझे बिग बॉस के टाइम पे। लेकिन ऐसे सिचुएशन में आप बने रहे और अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी शख्सियत ना खोए, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। इन अ वर्ल्ड व्हिच इज़ कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू चेंज यू, बीइंग योरसेल्फ इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। आई थिंक इफ़ यू कैन डू दैट यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। आजकल का जो यूथ है मैम, उसे आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि क्या कुछ खास गुण या आदतें हैं जो उन्हें अपनी सुधारते हुए आगे बढ़ना चाहिए? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर एतबार रखना है, अपनी सलाहियत पर एतबार रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप पे एतबार करें। क्योंकि अगर आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो कोई आप पर नहीं रखेगा। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ सो दैट द वर्ल्ड बिलीव्स इन यू। और ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट यू हैव टू। कंसिस्टेंसी इज़ द की। पेशेंस आपको रखना है। ये नहीं कि अभी मैं एकदम से सक्सेसफुल हो जाऊँगा, कोई भी ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं होता, उसके पीछे एक बहुत लंबी स्ट्रगल स्टोरी होती है। बट द की इज़ नॉट गिविंग अप एंड बीइंग योरसेल्फ एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ। अगर आप ये कर सकते हो तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एक सवाल और है, जैसे कभी किसी बहुत अजीब-ओ-गरीब या मज़ेदार फैन से आपकी मुलाकात हुई हो जो आपको यादगार रही हो, क्योंकि आपके फैंस बहुत सारे हैं? जी, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो यादगार है। बट हाल ही में ये वाला था कि मैं मॉल में थी और मैं उबर पकड़ के घर पर जाने वाली थी। तो मैंने एक लड़के को देखा, उसने मुझे देख के हाई वेव किया, मैंने हाई वेव किया। फिर उसके बाद ना मैं अपनी उबर में बैठी और मैं अपने घर की तरफ चल दी। मैंने देखा वो लड़का मुझे फॉलो करते हुए ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर तक मेरे घर के पीछे आ गया अपनी बाइक के ऊपर। मैं बिल्डिंग में जा रही हूँ, मैंने बस ऐसे करके देखा, मैंने कहा ये तो यही लड़का है जो मॉल में था। और फिर वो फिर से उसने मुझे हाई किया। ऑफ कोर्स मैं एक लड़की हूँ, एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ें मेरे लिए खौफज़दा है, इसको स्टॉकिंग बोलते हैं। फिर मैंने उसको सामने से बोला, मैंने कहा इधर आओ, क्या मसला है तुम्हारा, तुम मुझे फॉलो करते हुए इधर तक आए? कहते मैं मुझे आपके साथ सिर्फ सेल्फी चाहिए थी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, बट ठीक है, प्यार है, मोहब्बत है। अच्छा भाई, एक चीज़ और, संगीत के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको खुशी देती है? दूसरों में खुशी बांटना। मुझे लगता है कि जब आप दूसरों को खुश रखते हो तो ऊपर वाला आपको खुश करने में कमी नहीं छोड़ता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुश रहो और खुशियाँ फैलाओ, क्योंकि दैट्स हाउ इट इज़। जितनी आप पॉजिटिविटी इम्बाइब करोगे उतनी पॉजिटिविटी आप दोगे। सो जस्ट कीप बीइंग पॉजिटिव एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू। सो आई थिंक मेरा ठीक ये है कि लोगों को खुशियाँ बांटो। आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और फिर कैसे आप वहाँ तक पहुँची? तो सर मैंने एक पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर फीचर हुई थी।
और उसके बाद माशाल्लाह से ऐसा हुआ कि मुझे पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने पंजाब इंडस्ट्री में मैं महज एक ऐसी लौती आर्टिस्ट हूँ जिसके ऊपर मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है, वेयर आई एम द ओनली आर्टिस्ट जिसने एक साल में लगभग 30 से 35 गाने के बीच में किए हैं। दैट्स आई एम द ओनली फीमेल आर्टिस्ट जिसने इतने सारे गाने मुसलसल एक ही ईयर में किए, तो वो मेरा एक रिकॉर्ड रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक गॉड हैज़ बिन काइंड एंड आई जस्ट फॉलोड माई हार्ट। कौन क्या सोचता है वो मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि अगर वो भी मैं सोचूंगी तो फिर वो क्या सोचेंगे। जिसको जो सोचना है सोचो। आई एम गोना बी माई सेल्फ एंड दैट्स द की। तो मेरा आगाज़ वहाँ से हुआ। अभी जो भारत और पाकिस्तान जो मामला चल रहा है उसके बीच जो एक्ट्रेस को लेके एक विवाद चल रहा है कि पंजाबी जो एक्टर है उनने पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ फिल्म की है। उस संबंध में आपको जानकारी तो होगी उस चीज़ की? मैंने कुछ सुना है सर, लेकिन बस यही कि जब तक मुझे पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिले मुझे नहीं लगता है कि मैं इस चीज़ पर कमेंट देना चाहूँगी, क्योंकि कमेंट इसके ऊपर देना मैं इतनी अपने आप को काबिल नहीं समझती इस वक्त पे कि मैं इतने बड़े मुद्दे पर बात कर पाऊँ कि वहाँ पर पाकिस्तान और यहाँ पे ये मसला। आई थिंक वो हमारी गवर्नमेंट देख रही है, हमारे आर्टिस्ट देख रहे हैं, तो उनको ही तय करने देते हैं। क्या आप सोचते हैं एक्ट्रेस के बीच ये सीमा विवाद, कोई सीमाएँ होनी चाहिए? एक्ट्रेस, चूँकि कहा जाता है कि एक्ट्रेस तो एक्ट्रेस है, वो ये बात भी सच है सर, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आप और मैं एज ए नॉर्मल इंसान नहीं देख पाते। और अगर ये सेफ्टी की बात है तो मुझे लगता है कि मैं अपने गवर्नमेंट के साथ